नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 24 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव ने किसानों को नज़रअंदाज करने के लिए कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की, जिसके तेलंगाना में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की कि वो धान को मौसमी तरीके से खरीदारी में नाकाम रही, जिससे किसानों को वानाकुलम सीजन के दौरान 1.53 करोड़ टन की पैदावार के बावजूद सख्त खसारे का सामना करना पड़ा। मोटे किस्म की धान की खरीदारी से इनकार करने, उम्दा किस्म के धान की खरीदारी के लिए मुतादिद शराइत आयद करने के बाद सिर्फ 46 लाख मैट्रिक टन खरीदा गया, जो तवक्कियात से बहुत कम है। 500 रुपये फी क्विंटल बोनस का वादा पूरा नहीं किया गया। सख्त शराइत के तहत सिर्फ 530 करोड़ रुपये तकसीम किए गए। उन्होंने मंगल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इन ख्यालात का इजहार किया। अदाकार अल्लू अर्जुन मंगल को पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान सिंधिया थिएटर में भगदड़ में खातून की मौत के सिलसिले में पूछगछ के लिए चिकड़पल्ली पुलिस के सामने पेश हुए। अदाकार को मंगल की सुबह 11 बजे पुलिस के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया गया। इनकी रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। ये नोटिस पुलिस कमिश्नर सीबी आनंद के एक वीडियो जारी करने के एक दिन बाद आया, जिसमें थिएटर में होने वाले वाकयात को दिखाया गया। 4 दिसंबर को हैदराबाद के सिंधिया थिएटर में भगदड़ के दौरान एक 35 साल खातून की मौत हो गई। उसका 8 साल बेटा अस्पताल में दाखिल था। वाकई के बाद सिटी पुलिस ने मुतवफ़ी खातून के खानदान की शिकायत की बुनियाद पर चिकड़पोली पुलिस स्टेशन में भारत न्यास रहता बीएनएस की मुख्तलिफ दफात के तहत अल्लू अर्जुन, इसकी टीम और इसकी सिक्योरिटी टीम और थिएटर इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी को पार्लियामेंट में हल्फबर्दारी की तकरीब के दौरान जय फलस्तीन का नारा लगाने पर तलब किया गया। इस समन बरेली की एक अदालत ने जारी किया, जिसकी समाअत 7 जनवरी 2025 को होगी। एआईएमआईएम के सरबराह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई एडवोकेट वीरेंद्र गुप्ता ने शुरू की है। इल्जाम है कि हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने आईनी और कानूनी प्रोटोकॉल दोनों की खिलाफ वर्जी की। 25 जून को उर्दू में पार्लियामेंट में अपने हल्फ के अख्ताम पर असदुद्दीन ओवैसी ने जय भीम, जय तेलंगाना और तकबीर अल्लाहु अकबर के साथ साथ जय फलस्तीन का नारा बुलंद किया था। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस के कविता ने इल्जाम आयद किया कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। रियासत में अगरचे कि कांग्रेस की हुकूमत है, ताहम बीजेपी का हुकूमत पर कंट्रोल है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीजेपी और कांग्रेस ने कारगुज़र सदर बीआरएस के तारक रामाराव के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के जरिए एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि दोनों कौमी जमातें एक ही हैं। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने पहले दिल्ली में बीजेपी कायदीन से मुलाकात की और फिर गवर्नर ने मुकदमे के इंदराज की इजाज़त दे दी, जिस पर एडी और एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया। कविता ने पुरज़ोर अंदाज़ में कहा कि दोनों ही कौमी जमातें इलाकाई जमातों को निशाना बनाने और अपोजिशन की आवाज़ को दबाने के लिए साज़बाज़ के साथ काम कर रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों के दरमियान देरीना आबी तनाज़े ने ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल के सामने तेलंगाना की हालिया अर्जी के साथ नया मोड़ लिया है। तेलंगाना ने ट्रिब्यूनल से इस्तदा की है कि दोनों रियासतों की दरखास्तों, सबूतों और दस्तावेज़ात को फैसला सुनाने के लिए मुश्तरका रिकॉर्ड के तौर पर गौर करे। रियासत ने ट्रिब्यूनल से आंध्र प्रदेश तंजीम 9 एक्ट 2023 के सेक्शन 189 के तहत रेफरेंस पर गौर करने और इंसाफ के मफाद में मुनासिब समझे जाने वाले मज़ीद अहकामात पास करने की भी दरख्वास्त की। तेलंगाना की दरख्वास्त में प्रोजेक्ट के लिहाज से आबी वसाइल मुख्तस करने का मुतालिबा शामिल है। तेलंगाना हुकूमत ने रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली में आइंदा माह जनवरी में होने वाले तबलीगी जमात के 2 रोज़ा इज्तिमा के लिए 2,45,93,847 रुपये की मंजूरी दी है। ये 2 रोज़ा इज्तिमा 4 और 5 जनवरी को मुनाकिद होगा, जिसमें लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्की है। इज्तिमा के लिए इज्तिमा में शिरकत करने वाले अफराद की सहूलियात की फराहमी, नज़्म व नस्क और दीगर इंतजामी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फराहम किए गए। हुकूमत का यह इक़दाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि शुरका के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ और इज्तिमा के दौरान किसी किस्म की दिक्कत पेश न आए। तबलीगी जमात का इज्तिमा मजहबी रूहानी एतबार से अहमियत का हामिल है, जहाँ शुरका इस्लामी तालीमात, दावत तबलीग और रूहानी इस्लाह के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। रियासती हुकूमत ने इस बड़े इज्तिमा के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत दी ताकि इज्तिमा कामयाब और पुरअमन तरीके से मुनाकिद हो। गांजे के नशे में पुष्पा 2 फिल्म देखने के बाद एक शख्स ने बस की चोरी कर ली। ये वारदात आंध्र प्रदेश के जिले काकीनाडा में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम, जिसकी शिनाख्त तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले साजिद के तौर पर की गई, गुज़िश्ता रोज़ आंध्र प्रदेश के नरसीपट्टनम पहुंचा, जहां इसने पुष्पा 2 फिल्म देखी। बाददाओं करीबी बस स्टैंड में एक बस में सो गया। इसने बस को मुकफ़िल देखकर बस को स्टार्ट किया और सत्यारामाराजू जिले के चिंतलूरू के करीब इसको रोककर इसी बस में दोबारा सो गया। चिंतलूरू के करीब बस की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस ने बस को जब्त कर लिया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
शहर के इलाके रायदुर्गम में रुनुमा सड़क हादसे में बीटेक की तालिबा हलाक हो गई, जबकि इसका साथी शदीद जख्मी बताया गया। यह हादसा इस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार गाड़ी ने इनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर दे दी। तफसीलात के मुताबिक शिवानी नामी 21 साल तालिबा जो गंडीपेट में CBIT इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक के आखिरी साल की तालिबा थी। रात तकरीबन 1:30 बजे नानक रामगुड़ा आउटर रिंग रोड के पर सर्विस रोड पर इनकी मोटरसाइकिल को एक तेज रफ्तार स्कोडा कार ने पीछे से टक्कर दे दी। हादसे के नतीजे में दोनों सड़क पर गिर गए, शदीद जख्मी हो गए। रायदुर्गम पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को कोंडापुर के अस्पताल मुंतकिल किया, जहां लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने कार ड्राइवर श्री कॉलेज को गिरफ्तार कर लिया। इस पर ड्राइविंग के दौरान गफलत का इल्जाम है। ड्राइवर पर ड्रिंक एंड ड्राइव का भी शुबा है। मंगल की सुबह शहर के मज़ाफ़ात में मिल्लारदोपल्ली में इस वक्त खौफ रास फैल गया जब एक शख्स की लाश थैले में पड़ी हुई सड़क के किनारे मिली। लाश को GHMC के सफाई करने वालों ने देखा, जो सड़क की सफाई कर रहे थे। झाड़ू देने वालों ने जंक्शन पर ट्रैफिक पुलिस को इत्तला दी। मिल्लारदो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को थैले से निकालने के बाद इस शख्स की शिनाख्त के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस को शुबा है कि हमलावरों ने इस शख्स को कहीं और कत्ल किया और लाश मिल्लारदो रोड पर फेंक दी। सुराग रसां टीम मौके पर पहुंच गई, तफ्तीश जारी है। बोयनपल्ली पुलिस ने 21 दिसंबर 2024 को होने वाले कत्ल केस में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाकया बोयनपल्ली के इलाके गली कॉम्प्लेक्स के पीछे पेश आया, जहां मोहम्मद समीर का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने 48 घंटों में इस केस की तफ्तीश मुकम्मल करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल मोहम्मद समीर उम्र 21 साल ने फिरदौस नामी लड़की से इसके घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। मुलजिम लड़की का बाप मोहम्मद शब्बीर इस शादी पर बरहम था। साजिश के तहत अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर मोहम्मद समीर को चाकुओं से हमला करके कत्ल कर दिया। बदअज़ा मुलजिमीन वहां से फरार हो गए। गिरफ्तार शुदगान में मोहम्मद शब्बीर अहमद उमर साकिन मुशीराबाद हैदराबाद, मोहम्मद उमर 25 साल साकिन नाचारम, अब्दुल मतीन उमर 25 साल साकिन मुशीराबाद रोडी शेटर और सुहेल उमर 25 साल साकिन पहाड़ी शरीफ के अलावा शेख अबूबकर सिद्दीक उमर 29 साल साकिन बालापुर शामिल है। शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब पीर की शाम आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। वाक़या एयरपोर्ट के नज़दीक वाक़ एक बैटरी बनाने वाली कंपनी में पेश आया। हुक्म और पुलिस ने तस्दीक की कि आग ज़ेर तामीर इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी। आग बुझाने वाली टीमें फौरी तौर पर जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गए, आग पर काबू पा लिया। इस दौरान कंपनी के कारकुनों ने आग के फैलने के बायस मकाम से फौरी तौर पर फरार हो गए। हुक्काम आग के लगने की वजूहात की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर ख्याल किया जा रहा है कि वेल्डिंग के काम की वजह से आग लगी होगी, ताहम पुलिस दीगर मुमकिन वजूहात की भी तफ्तीश कर रही है। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की तल्ला नहीं और पुलिस व कंपनी इंतजामिया ने सुकून की सांस ली। तहक़ीक़ात जारी हैं ताकि आग लगने की असल वजह का पता चलाया जा सके। खलीज बंगाल पर कम दबाव के दरमियान हिंदुस्तान में महकमा मौसमियात IMD हैदराबाद में पेशनगोई जारी की है कि शहर में बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने 27 दिसंबर तक हल्की बारिश या बूंदा बूंदी की पेशनगोई की है। IMD हैदराबाद के मुताबिक तेलंगाना के दीगर अजला में भी 27 दिसंबर को बारिश होगी। रियासत में आइंदा बारिशों की पेशनगोई के अलावा IMD हैदराबाद ने येलो अलर्ट जारी किया है। मजीद ये कि महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि 27 दिसंबर तक कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। आदिलाबाद, कुमराबीम, मंशरियाल और निर्मल अजला में दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। राहुल गांधी ने कहा कि अवाम बढ़ती हुई कीमतों से नबर्दाज़मा है और रोज़मर्रा की ज़रूरियात की छोटी छोटी चीज़ों पर समझौता करने पर मजबूर है, जबकि हुकूमत कुंभकर्ण की तरह सो रही है। मिस्टर गांधी ने महाराष्ट्र के गिरिनगर में सब्जी मंडी के अपने हालिया दौरे और घरेलू खवातीन के साथ बातचीत के बारे में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिन्होंने खाने पीने की अशिया की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से अपनी मुश्किलात बयान की। क्रिसमस से ऐन कबल गोवा में कशीदगी का माहौल है। यहाँ बीफ की दुकानें बंद कर दी गई। मकामी अखबार हेराल्डो की रिपोर्ट के मुताबिक पीर को गोवा में गाय के गोश्त की सप्लाई मुकम्मल तौर पर रुक गई। इस वक्त सामने आया जब रियासत भर में दुकानदारों ने गुज़िश्ता हफ्ते गाय के गोश्त के ताजिरों और गौ रक्षक के ग्रुप के अरकान के दरमियान होने वाले पुरतशद्दुद तसादुम के खिलाफ एहतजाजन अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। बताया जा रहा है कि सप्लाई मज़ीद मुतासिर होगी क्योंकि पड़ोसी रियासत कर्नाटक के बेलगावी से गाय का गोश्त ले जाने वाले ड्राइवरों ने सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए गोवा में दाखिल होने से इनकार कर दिया है। ऑल गोवा बीफ वेंडर्स एसोसिएशन के सदर मुन्ना बिपारी ने कहा कि मौजूदा तातुल ने क्रिसमस से पहले त्योहारों की ज़्यादा मांग वाले सीज़न में कारोबार को शदीद नुकसान पहुंचाया है। मालूमात के मुताबिक गोवा में रोज़ाना 20 से 25 टन गाय का गोश्त खाया जाता है, जबकि जो बुनियादी तौर पर कर्नाटक, मुंबई और हैदराबाद से आता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद तनाज़ात के बारे में एक हालिया बयान पर खिताब करते मुमताज़ रूहानी पेशवा स्वामी रामभद्राचार्य ने वाज़ेह किया कि भागवत के ख्यालात ज़ाती थे न कि हिंदू मजहब के, और तबसरा किया कि वो आरएसएस की क़यादत करते हिंदू मत की नहीं। भागवत ने पहले रिमार्क किया था कि कुछ लोग मंदिरों और मसाजिद के मसाइल उठाते हैं ताकि खुद को हिंदुओं के लीडर के तौर पर पेश किया जा सके। खास तौर पर राम मंदिर से मुतालिक उन्होंने ये बात कही थी। इसका जवाब देते रामभद्राचार्य ने कहा, ये इनकी ज़ाती राय हो सकती है और हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो संघ की क़यादत कर सकते हैं लेकिन वो हिंदू मजहब की नुमाइंदगी नहीं करते। हमारी तवज्जो धर्म के नज़्म व ज़ब्त और सच्चाई पर रहती है। जहाँ कहीं भी क़दीम हिंदू मंदिरों की मौजूदगी का दावा होगा, हम इनकी बहाली के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई ख्याल नहीं है बल्कि हमारे सकाफ़ती और मजहबी तहफ़्फ़ुज़ का एक हिस्सा है। हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले अवध ओझा ने अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल यकीनी तौर पर भगवान है, वो कृष्ण के अवतार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जब भी कोई माशरे में तब्दीली लाने की कोशिश करता है, ख़ास तौर पर जब वो गरीबों के लिए मसीहा बनने की कोशिश करता है, तो समाज की कंसास बुरी क़ुव्वतें इनका पीछा करती हैं। कर्नाटक के ज़िले उडुपी में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां एक स्कूल बस के टायर में हवा भरते हुए अचानक टायर फट गया। ये वाक़या कोटेश्वर के करीब नेशनल हाईवे 66 पर वाक़े एक टायर पंक्चर की दुकान पर पेश आया, जिसमें 19 साला अब्दुल रशीद मैकेनिक काम कर रहा था, ज़ख्मी हो गया। इस हादसे में अब्दुल रशीद के सर पर शदीद चोटें आईं। फौरी तौर पर इसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इसका इलाज जारी है। ये दिल दहला देने वाला मंजर वहाँ लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक की चिन्हट ब्रांच में डकैती में मुबैना तौर पर मुलविस 2 मुजरिम लखनऊ और गाजीपुर पुलिस के साथ अलग अलग इनकाउंटर में मारे गए। हुक्काम ने मंगल को इत्तला दी। हुक्काम ने बताया कि सुबंत कुमार 26 साल लखनऊ के किसान पार्क के करीब पुलिस के साथ एक तसादुम में मारा गया, जबकि सनी दयाल 28 साल गाजीपुर पुलिस की निगरानी टीम के जरिए अलग इनकाउंटर में मारा गया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ACP राधा रमन सिंह चिन्हट लखनऊ ने कहा कि बिहार का रहने वाला सुबंत कुमार बैंक डकैती में मतलूब मुल्जिमान में से एक था। महाराष्ट्र में मंगल के लिए सुबह मुंबई के बांद्रा इलाके में एक 15 मंजिला अपार्टमेंट में आग लग गई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान ने इत्तला दी। फायर डिपार्टमेंट के ज़राए के मुताबिक इन्हें आधी रात के बाद 0057 पर कॉल मौसूल हुई कि 418 फॉर्चून इनक्लो बांद्रा वेस्ट में 6ठी मंजिल पर वाक़े एक फ्लैट में आग लग गई। वाक़े के बाद एक 80 साला खातून अहाते में बेहोश पाई गई। इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। उन्होंने कहा कि फायर स्टाफ ने 9 अफराद को सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए इमारत से बाहर निकाला। 6 वाटर टैंकर्स और दीगर फायर फाइटर्स की मदद से 2 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। बिहार के जिले समस्तीपुर के दिल सिंह सराय थाने इलाके में मुजरिमों ने जमीन के तनाज़े पर मंगल को एक टीचर को गोली मार कर हलाक कर दिया। पुलिस ज़राए ने बताया कि जिले के खोकसा गांव के रहने वाले नजीर शाह के घर पर 5 या 6 मुजरिम पहुंचे और उसकी बहू टीचर मनीषा देवी को गोली मार कर हलाक कर दिया। मकतूला टीचर मनिका अपग्रेडेड मिडिल स्कूल जिले के सराय नजन ब्लॉक में तैनात थी। ज़राए ने बताया कि वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL और डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट DIO की टीम मौके पर पहुंची और तहकीकात कर रही है। मलेशिया की हुकूमत ने हिंदुस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा फ्री सफ़र की सहूलत में मज़ीद 2 साल की तोसी का ऐलान किया है। अब हिंदुस्तानी सयाह बगैर वीज़ा के मलेशिया का सफ़र 31 दिसंबर 2026 तक कर सकते हैं, बशर्ते कि क़ियाम 30 दिनों से ज़्यादा न हो। ये फैसला 2025 में होने वाले एशियन चैम्पियनशिप की मेज़बानी के पेश नज़र किया गया। मलेशिया के सयाहती शोबे को फ़रोग़ देने और इक़्तिसादी तरक्की को बढ़ाने की इस मुहिम के तहत वीज़ा माफ़ी का ऐलान किया गया। मलेशिया की वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी जनरल दातिक अवांग अलीक जमान ने तोसी की के तस्दीक की और कहा कि हिंदुस्तानी सयाहों के लिए मलेशिया की सैर का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान, जिसे ब्रिक्स में रुकनियत मिलने की उम्मीदें थीं, को बड़ा धचका लगा। भारत की शदीद मुखालिफत की वजह से पाकिस्तान न सिर्फ ब्रिक्स की रुकनियत से महरूम रहा, बल्कि इसे पार्टनर ममालिक की फहरिस्त में भी जगह न मिल सकी। दरअसल तुर्की ने खुद को ब्रिक्स पार्टनर ममालिक की फहरिस्त में शामिल करके अहम कामयाबी हासिल की है। रूस ने हाल ही में 13 नए शराकतदार ममालिक का ऐलान किया। इन ममालिक में अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, नाइजीरिया, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम शामिल है। ये ममालिक 1 जनवरी 2025 से ब्रिक्स के शराकतदार ममालिक बन जाएंगे। पाकिस्तान, जो चीन और रूस की हिमायत से ब्रिक्स में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, फहरिस्त में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहा।
रूसी कानून की तामील न करने की सूरत में मेटा की जेर मलकियत व्हाट्सएप मैसेंजर के 2025 में रूस में ब्लॉक होने का कभी इम्कान है। रूसी फेडरेशन काउंसिल में डिजिटल इकोनॉमिक की तरक्याती काउंसिल के वाइस चेयरमैन आर्टेम शेकन ने पीर की रोज ये इत्तला दी। मिस्टर शेकन ने कहा कि अगर व्हाट्सएप मैसेंजर कुछ तकाज़ों और जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता तो उसके ब्लॉक होने के इम्कान बढ़ सकते हैं। मैं रूस में व्हाट्सएप की पोजीशन की तरक्की का इन्हिसार सारिफीन और पैगाम रसानी से मुतालिक मालूमात को ज़ख़ीरा करने के मामलात में मैसेंजर की इंतजामिया के मौक़ू पर होगा। उन्होंने कहा कि ज़रूरी है कि गैर मुल्की कंपनियां बात समझ लें कि रूसी सरजमीन पर अपनी सरगर्मियां करते हुए इन्हें हमारे मुल्क के कानून की तामील करनी होगी, वरना इनका कारोबार नामुमकिन हो जाएगा। इजराइल ने तस्लीम कर लिया है कि हमास के साबिक सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत के पीछे इसी का हाथ था। इजराइल के वज़ीर दिफा इजराइल काट्स ने कहा कि हनिया को जुलाई में ईरान में मारा गया था। साथ ही इजराइल ने वही भी वार्निंग दी है कि यमन में हुसी बागियों की क़यादत को भी ख़त्म कर देगा। इस्माइल हनिया को इसी साल 31 जुलाई को शहीद कर दिया गया था। इस वाक़े के तकरीबन 5 महीने के बाद इजराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर इस वाक़े में मुलविस रहने की बात कबूल की है। इससे कबल वज़ीर बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत ने कभी नहीं माना था कि इसने साबिक हमास सरबराह को शहीद किया है। वाज़ेह है कि तेहरान में 31 जुलाई को इस्माइल हनिया के गेस्ट हाउस में हुए बम धमाके की जद में आने से शहादत हो गई थी। बताया जाता है कि हनिया वहां ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की हल्फबर्दारी तकरीब में आए थे। अमेरिका और पनामा के दरमियान फीस वसूली के मामले में लफ्जी झड़प हो गई है। मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से धमकी आमेज बयान पर अब पनामा के सदर जोसे राउल मोलेनो का रद्दअमल सामने आया है, जिसमें उन्होंने ट्रंप की जानिब से पनामा नहर का कंट्रोल वापस करने की धमकी को मुस्तरद करते हुए कहा कि पनामा कैनाल का हर एक मीटर का रकबा पनामा की मिल्कियत है और रहेगा। एफपीपी के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पैगाम में पनामा के सदर ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि नई अमेरिकी इंतजामिया के साथ अच्छे और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पनामा कैनाल का कंट्रोल बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी तौर पर चीन के पास नहीं, न यूरोपियन यूनियन न कंट्रोल करती है। इसी तरह अमेरिका या कोई भी दूसरी कुव्वत इसे कंट्रोल नहीं करती। पनामा के शहरी के तौर पर मैं इस तरह की किसी भी गुमराहकुन बात की तरदीद करता हूँ। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।